नमस्कार दोस्तों, और आप सबको होली की शुभकामनाएं, होली की मुबारकबाद। और जैसे हमारे यहाँ पर तो अभी होली मनाया जा रहा है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है। अभी एक लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अभी वार में जुटा हुआ है। और ये जो वार चल रहा है, जो हम ईगो इशू भी बोल सकते हैं, इसमें कमर्शियल रीजन भी हो सकता है। काफ़ी सारे स्ट्रेटजी है, हर कंट्री का अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि वार करना है, क्यों नहीं करना है, क्या स्टैंड लेना है। तो हर कंट्री का अपना अपना एक अलग स्टैंड होता है। तो अभी लेकिन इस बार का जो वार जो चल रहा है, जो अभी यूएस ने और जो ईरान को अटैक किया है, और उसमें इजराइल ने यूएस का साथ दे रहा है, और वो दोनों का पहले से प्लान था ये वार करने का, बट उनको एक मौके की तलाश थी और अल्टीमेटली उन्होंने वार करा। और जो डेवलपमेंट्स पिछले दिनों में हो चुका है ये आपको ऑलरेडी नॉलेज में है, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। बट जो चीज़ हुआ है अभी, जो वार में जो डायनेमिक्स चेंज हुआ है, वो थोड़ा सा हो सकता है अमेरिका को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, या आपका इजराइल को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से होने वाला है करके। ईरान ने थोड़ा सा उस चीज़ को ज़्यादा स्प्रेड कर दिया है। और जितने भी हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, 8-9 मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर जो यूएसए का जो एयरबेस था, तो वहाँ पर अटैक करने का जो प्लान डिसीजन था, ये मैं सोचता हूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड है सभी के लिए। तो उन्होंने इसलिए किया है कि जब उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इंटेंशनली क्या कर रहा है कि ऐसे तो वो फ्रेंडली कंट्री सारे हैं उनके, लेकिन इस सिचुएशंस में उन्होंने सब लोगों की सपोर्ट के लिए, सब लोगों की सिंपैथी के लिए, और इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसके चक्कर में। क्योंकि दुबई ऐसी एक सिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूएई के अंडर है। तो दुबई एक ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर रहते हैं, अमेरिका के बहुत लोग रहते हैं वहाँ पर। तो इंटेंशनली ईरान ने जो है यूएई को अटैक किया हुआ है, और सारे कंट्रीज जितने भी सबको अटैक्स किया है। तो इसमें हमारे इंडिया में तो अभी हम होली मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, सब कुछ मना रहे हैं, लेकिन सिचुएशन आने वाले दिन में अगर ये वार बहुत लंबा टाइम चलता है, प्रोलॉन्ग चलता है, तो इंडिया भी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंडे मॉर्निंग को स्टॉक मार्केट जब खुलेगा तो स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट होगा। वो गिरावट हुआ, फिर थोड़ा रिकवर हो गया, बट अल्टीमेटली वो नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है स्टॉक मार्केट्स। बट आने वाले दिन में जो इसकी इम्पैक्ट होने वाला है, ग्रेजुअली जो इम्पैक्ट होने वाला है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो मैं पहले से भी इसके बारे में बता चुका हूँ, कि इंडिया जो है, इंडिया में आप नंबर ऑफ व्हीकल्स देख रहे होंगे, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और इंडिया में ऑयल का कंजम्पशन बहुत हाई है। और इंडिया ऐसी एक कंट्री है जिसमें कि हमारी ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, हम ऑयल हमारे कंट्री में है नहीं है। तो 80 से 90% जो ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है हमको। तो हमारे कंट्री का जितने भी हमने इंपोर्ट है आज के डेट में, उसकी 25% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट में चला जाता है। तो ह्यूज अमाउंट हमारे यहाँ पर जितने भी इनकम है, लोगों का इनकम है, जो भी हमारा रिसोर्सेस है, वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में हमारी बहुत पैसा बाहर चला जाता है, जो दूसरे कंट्रीज उसको एंजॉय करते हैं। वो तो एक अलग प्रॉब्लम है कि हम उसमें ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता है, क्योंकि क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं करके। लेकिन अभी जो वार के चक्कर में जो इमीडिएट इम्पैक्ट आने वाला है, जो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ, कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ट्रिगर पॉइंट होगा कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ने का इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई वार होती है तो सारे इन्वेस्टर्स जो है ना सेफ हेवन की तरफ चले जाते हैं, और गोल्ड को, सिल्वर को, इसको सेफ हेवन माना जाता है। और गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा क्योंकि मोर एंड मोर पीपल विल बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर। दिस इज पहला इम्पैक्ट है। सेकंड इम्पैक्ट जो है, क्रूड ऑयल का प्राइस जो है, क्रूड ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल का प्राइस ग्रेजुअली बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई में बहुत डिस्टर्बेंस होगा। जहाँ पर जो मिडिल ईस्ट कंट्री जो भी है, जो क्रूड ऑयल्स की प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर डिस्टर्बेंस चलेगा अभी। उसके बाद बहुत सारे क्रूड ऑयल्स की जो रिफाइनरीज वगैरह है, वहाँ पर भी अटैक हो रही है, तो वहाँ पर भी प्रोडक्शन में होगा। फिर तीसरा है जो क्रूड ऑयल की जो लॉजिस्टिक्स पार्ट जो है, जो शिपिंग लाइन्स कंपनी सब लेके आ रहे हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके एक जगह है जो कि ईरान के कंट्रोल में है, और वर्ल्ड का करीब 30 से 40% ऑयल की मूवमेंट उसी एरिया के थ्रू से होता है। तो अभी उन्होंने कल ही अनाउंस किया है ईरान ने कि कोई भी शिप अगर उधर से क्रॉस करेगा तो उसको फायर करेंगे, कोई भी। तो बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट जो है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। फिलहाल तो इंडिया के पास क्रूड ऑयल का स्टॉक है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, क्रूड ऑयल का स्टॉक है। बट ऐसे जैसे कंजम्पशन हमारा जिस पैटर्न पे चलता है हमारा, तो जैसे कंजम्पशन हमारा चलता रहेगा, तो क्रूड ऑयल का आने वाले टाइम में शॉर्टेज होने का इंडिया में चांसेस है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से हमारी डॉलर का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, हमारे डॉलर ज़्यादा जाएगा, इंडिया से डॉलर बाहर जाएगा, तो डॉलर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा।
तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी जो इंडियन रुपये और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। तो उसका क्या है कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है उसमें फिर दो इम्पैक्ट है। बहुत सारी कंपनी जो बाहर से ऑयल इंपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन दूसरे सामान इंपोर्ट करते हैं, तो उनको उसका एक खामियाजा भरना पड़ेगा कि उन लोगों को तो बहुत सारे कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स, कोई फिनिश गुड्स वगैरह बाहर से हम लोग बहुत सारी कंपनी इंपोर्ट करते हैं, तो उन कंपनीज की जो लैंडिंग कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट अगर हमारा अभी जैसे 90, 91 चल रहा है, ये अगर 93, 94, 95 चला जाएगा तो हमारी जो बाकी सारे कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट है जहाँ पर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब अगर $1 के लिए अगर हमको 91 रुपये देना पड़ रहा था, अगर हमको $1 के लिए 95 रुपये देना पड़ेगा तो 4 रुपये आपका एक्स्ट्रा चला गया, आपका खर्चा हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा कि जो हमारी इंडियन कंपनीज की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ेगा तो वो पब्लिक को पास ऑन करेंगे कि अपनी प्राइस को बढ़ा देंगे उसमें से, और कुछ कंपनी क्या करेंगे कि उनके मार्केट में अगर उनकी डिमांड नहीं है प्रोडक्ट्स की तो वो मार्केट प्राइस बढ़ा नहीं पाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उसमें वो प्राइस अगर बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो मतलब कि जो उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर उसको पास ऑन नहीं कर पाएंगे कंज्यूमर की तरफ, तो उनकी कंपनी की खुद की प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो कंपनी की खुद की प्रॉफिट कम होगा तो फिर उसमें क्या होगा कि उसका फिर एक इम्पैक्ट है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर्स कम होगा। हर साल में 4 बार हर लिस्टेड कंपनीज हमारा जो क्वार्टरली रिजल्ट देते हैं उसकी इम्पैक्ट मार्च वाला क्वार्टर तो चलो खत्म हो गया, जून वाले क्वार्टर जो आएगा, सितंबर क्वार्टर जो आएगा, अगर ये वार लंबा चलता है और इसका इम्पैक्ट अगर लंबा होगा तो आने वाले टाइम में जो कंपनीज की क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी रिजल्ट जो आती है उसमें उसकी पूरा कंप्लीट क्लियर दिखा जाएगा उसमें कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी। तो ये जो विशेष सर्किल जो है, और फिर एक और इम्पैक्ट मैं आपको डायनामिक बताता हूँ कि जो हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में आके पैसा लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो उन्होंने $1 मिलियन लेके आए, वही इंडिया में लेके आए, $1 मिलियन में उन्होंने 91 रुपीज़ में कन्वर्ट किया था उसको और इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया था। तो जब वो देखेंगे कि एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है 93, 94, 95 रुपीज़ होने का अगर चलता है, तो वो वहाँ से विड्रॉ करना की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको नेट में लॉस हो जाता है। एक्सचेंज रेट का जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट से बेचना शुरू कर देंगे, और अगर वो बेचेंगे फिर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो हमारी जो बाकी सारे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में है उसको इम्पैक्ट पड़ता है। विज क्या होता है कि साथ साथ जो हमारी म्यूचुअल फंड्स जो है, हर महीना म्यूचुअल फंड्स में आज के डेट में हमारे जितने भी इंडियन वर्किंग क्लास है सब म्यूचुअल फंड के थ्रू से लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट नॉलेज नहीं होती है, तो म्यूचुअल फंड को सेफ मान के चलते हैं। दवा के एडवर्टाइजमेंट्स टीवी में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड्स में जो इनफ्लो बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, करीब 25,000 30,000 करोड़ हर महीना लोग जमा करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। और वो पैसा कहाँ जाता है, वो पैसा अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में जाता है, और स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक मार्केट गिरेगा तो म्यूचुअल फंड्स का भी वैल्यू नीचे गिर जाएगा, तो उसमें आपकी जो स्टॉक म्यूचुअल फंड्स में भी इम्पैक्ट होने का चांसेस है। तो वार का इम्पैक्ट सिर्फ बाहर की कंट्री में जो है वहाँ हो रहा है ऐसा नहीं है, और हम यहाँ होली मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, डेफिनेटली हम अपने फेस्टिवल्स को मनाना चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये वार का मोमेंटम और वार का जो इम्पैक्ट है अगर वो नहीं बंद होता है, नहीं पॉज होता है, और हर कंट्री अपना ईगो इशू के चक्कर में अगर इसको बढ़ाना कोशिश करेगा तो इंडिया इससे दूर नहीं रह सकता है, और इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, जिसकी कि हम लोगों को, मिडिल क्लास हो, गरीब आदमी हो, रिच आदमी हो, कुछ सब लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें। तो ये हमें वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस दे कि अपने पेट्रोल की, डीजल की कंजम्पशन कुछ कम करें, तो इस तरीके से हमको देखना है। तो ये मेरे एक अपडेट था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। दोबारा मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।